कोरोना वायरस के सबब जहां पूरे मुल्क में नमाज़े जुमा मस्जिदों में अदा करने पर पाबंदी लगाई गई, तो वहीं तेलंगाना में भी तारीख रकम हुई। तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि लोग जुमे की जगह घर पर ज़ोहर की नमाज अदा करते दिखाई दिए। सिर्फ 5 लोग ही मस्जिद पहुंचकर नमाज अदा करने के लिए पहुंचे थे। इसी सिलसिले में हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद भी बंद कर दी गई, जबकि मक्का मस्जिद ऐसी जगह है जहां हमेशा बड़ी तादाद में नमाजियों के अलावा सयाह भी आते रहते हैं। वाज़ेह हो कि कोरोना वायरस की वजह से इंतजामिया और सरकार के अलावा मजहबी रहनुमाओं की जानिब से ऐलान किया गया है कि लोग अपने अपने घरों में नमाज अदा करें। आज जुमा जो वाक़यात हुए हैं, जो नमाज हुई है, उसके ताल्लुक से मुझसे पूछा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हस्ब साबिक़ हमारे पास नमाज जुमा अदा की गई। हमारे ख़तीब साहब मौलाना रिजवान कुरैशी साहब, मौज़न साहब, हमारे जो है हाफिज़ हनीफ साहब, ये लोग तशरीफ़ लाए। इनको लाने और ले जाने के लिए मैंने पुलिस का इंतज़ाम किया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग आए और जैसा कि गवर्नमेंट के अहकामात हैं, 5 आदमियों को हम अलाउ किए हैं। 5 आदमियों के अलावा पुलिस पर्सनल, जो मुफ्ती में पुलिस पर्सनल थे, वो लोग, मीडिया के लोग और हमारे मुलाजिमीन और हमारे इनबिल्ट सिक्योरिटी के लोग, हम सब मिल करके नमाज जुमा अदा किए। हैदराबाद की तारीख में ये सुने अल्फाजों से लिखा जाएगा कि आज मक्का मस्जिद में सिर्फ 5 लोग जुमे की नमाज अदा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन रिजवान आबिदी आपको बताएंगे कि किस तरीके से सिर्फ मक्का मस्जिद में 5 लोग नमाज अदा करने के लिए आए हैं। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, हैदराबाद पुलिस ने उलमा मशाइखिन से बात करके ये रिक्वेस्ट किया था कि सिर्फ और सिर्फ 5 लोग से ज़्यादा लोग यहाँ पर नहीं नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर काफ़ी यहाँ पर एहतियात बरती जा रही है, जिसलिए जनता कर्फ्यू 21 डेज़ के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। आप देख सकते हैं पुलिस की कड़ी बंदोबस्त किया गया है ताकि लोगों को अंदर जाने से रिक्वेस्ट करके रोका करे। तमाम मीडिया वाले इधर इस तरफ अगर आप देखें तो हायर ऑफिसर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके से निगरानी ये तमाम काम हो रहा है। पहली बार हैदराबाद की तारीख में ये हुआ कि सिर्फ 5 लोग मक्का मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए आए हैं। बेहतरीन ये है कि कभी इस तरीके से का बंदोबस्त नहीं हुआ था। आज चार मीनार भी इंतज़ार कर रहा था कि किस तरह से लोग यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए आए हैं। ये वो चार मीनार है जिसने कई मौके देखे हैं, कभी कम्युनल राइट्स देखे हैं, कभी गंगा जमुना तहसीब देखे हैं। ये देखिए, मेरे कैमरे में आपको बताएंगे कि कितने लोग वहाँ से नमाज पढ़कर बाहर आ रहे हैं। यहाँ पर हमेशा की तरह बम स्क्वाड मौजूद था, डॉग स्क्वाड मौजूद थे, मेटल डिटेक्टर लगाया जाता है। ये अब जिस तरह नमाज ख़त्म हो चुकी है तो सिर्फ कुछ लोग यहाँ पर आए हुए, और ये उनसे ज़्यादा नमाज ज़्यादा यहाँ पर तमाम मीडिया वाले मौजूद हैं। इस तारीख़ी दिन को कवरेज के लिए यहाँ पर ये लोग आए हैं, मगर इससे किसी उलमा मशाइखिन को एतराज़ नहीं हुआ कि सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों की इजाज़त दी जाए, लेकिन क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि कोरोना वायरस के फैलने की वजह क्या है, इसलिए ये लोग भी इनसे साथ ताउन करते आए हुए हैं। अब चारमीनार आप देख सकते हैं, यहाँ कोई शख्स आपको नजर नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ मीडिया वाले ही यहाँ पर मौजूद हैं जो इस प्रोग्राम्स को कवर करने के लिए आए हैं, क्योंकि तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मक्का मस्जिद में सिर्फ 5 लोग आए हैं और ज़ेर निगरानी सुपरवाइजर्स ये काम चल रहा था। कैमरामैन रिजवान आबिदी के साथ मैं मीर मेहदी अली बाकरी, जी मीडिया, हैदराबाद। और बेंगलुरु के मोगली रोड के पुलिस इंस्पेक्टर जीटी श्रीनिवास ड्यूटी करते हुए एक और जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। वो बेहद गरीब बच्चों को भीख मांग कर जिंदगी गुजारने वालों को, और ऐसा किसी भी शख्स को जिसके पास मास्क नहीं है, मास्क उनको दे रहे हैं, साथ में खाना भी दे रहे हैं। ये वीडियो राजा जी नगर इंडस्ट्रियल एरिया से मोबाइल से रिकॉर्ड किया को बताते हैं कि आखिर इस संवाद के जरिए उन्होंने दिल्ली के लोगों को क्या पैगाम दिया। 100 केस तक, जैसा मैंने बताया कि अभी फ़िलहाल हमारी तैयारी है। 100 से जैसे ही बढ़ते हैं तो इन्होंने प्लानिंग करके दी है कि हमें 100 से बढ़ने पे इन अस्पतालों के अंदर और तैयारियां करनी हैं।
ये प्राइवेट अस्पताल को हमें इंक्लूड करना है, ये एम्बुलेंसेज यहाँ से आएंगी, ये वेंटिलेटर यहाँ से आएंगी। तो 100 से बढ़ते ही फिर हम वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करना चालू करेंगे। एक तरह से SOP तैयार हो गया हमारा, एक तरह से पूरी प्लानिंग तैयार हो गई। 100 से बढ़ने पे हमें ये स्टेप्स लेने हैं, वो उसकी सारी तैयारी है। 500 पे बढ़ने हमें ये स्टेप्स लेने हैं। इनमें अभी 100 तक की, जैसे मैंने कहा, हमारी पूरी तैयारी है। उस पे बढ़ने पे अब जो कमियां हमें नज़र आ रही हैं कि भाई 500 के ऊपर बढ़ गए तो हमारी मान लो वेंटिलेटर कम पड़ जाएंगे, तो उनकी अब जहाँ हमें कमियां नज़र आ रही हैं उन कमियों को हम सारी दूर कर रहे हैं। और इनकी प्लानिंग के हिसाब से 1000 पेशेंट पर डे अगर बढ़ जाते हैं दिल्ली के अंदर, 1000 पेशेंट पर डे, तो उसकी सारी तैयारी अभी हम करके चल रहे हैं। उस स्टेज की भी हम तैयारी करके चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने ये यकीन भी दिलाया कि दिल्ली की सरहद के अंदर चाहे मुल्क के किसी भी हिस्से का आदमी हो, उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। इन दिनों में, पिछले 2-3 दिन में मैं देख रहा हूँ झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के भी सोशल मीडिया पे मैसेज आ रहे थे। उधर ममता दीदी भी कह रही थी, वो कह रहे थे जी झारखंड के जितने लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनका ख्याल रखिए। ममता दीदी कह रही थी बंगाल के जितने लोग रह रहे हैं, यूपी वाले भी, बिहार वाले। मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की सीमाओं के अंदर जो व्यक्ति रह रहे हैं उन सब लोगों की जिम्मेदारी हमारी है। वो सब हमारे हैं। वो झारखंड के हो सकते हैं, चाहे बिहार के हो सकते हैं, चाहे यूपी के हो सकते हैं, चाहे तमिलनाडु के हो सकते हैं, चाहे केरला के हो सकते हैं, कहीं के हों, वो हैं दिल्ली के। वो अब हमारे साथ हैं, वो हमारे हैं। अब उनकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तो एक व्यक्ति को हम ख्याल रखेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। 1-2 दिन में कुछ जगह दिक्कतें आई थी, जैसे मैंने बताया कि खाने पीने की दिक्कतें आ रही थी। अब इसको हम बहुत बड़े स्तर के ऊपर बढ़ा रहे हैं, किसी को भी खाने की दिक्कत नहीं होने देंगे। और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने ये यकीन दहानी कराई कि दिल्ली में कोई भूखा नहीं रहेगा। लोगों के लिए किस तरह खाने का इंतजाम किया गया है, ये भी जानते हैं। हमने 325 स्कूलों के अंदर आज से लंच और डिनर देने का इंतज़ाम किया है। 325, हर स्कूल में कम से कम 500 लोगों के खाने का इंतज़ाम, दोनों टाइम 500 लोगों के खाने का इंतज़ाम किया है। जो एग्जिस्टिंग रैन बसेरे थे, उन रैन बसेरों के अंदर भी हमने खाना बढ़ाया है। तो आज से, अब कल तक हम 20,000 लोगों को डेली खाना खिला रहे थे, आज से ये संख्या बढ़ के लगभग 2 लाख, 10 गुना आज से बढ़ा रहे हैं। 2 लाख लोगों को डेली हम खाना खिलाया करेंगे और ये संख्या कल से बढ़ के डबल हो जाएगी। कल से हम 4 लाख लोगों को डेली हम खाना खिलाया करेंगे। हमने 300। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज लॉकडाउन के तीसरे दिन ये ऐलान किया कि किस तरह से लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली हुकूमत पूरी तरह से न सिर्फ दिल्ली वालों का बल्कि जो रोज़गार की तलाश में यहाँ आए थे और अब उन्हें रोज़ी रोटी का ख़तरा अगर सता रहा है तो वो निश्चिंत रहिए, दिल्ली के सीएम या दिल्ली की सरकार पूरी तरह से उन सभी का ख्याल रखेगी। और साफ तौर पर जिस तरह से हम सुन रहे थे अरविंद केजरीवाल को, तकरीबन 4 लाख लोगों के खाना खिलाने का इंतज़ाम जो है वो सरकार की तरफ से किया जा रहा है। साथ ही ये भी बताने की कोशिश की गई कि अगर हालात ज़्यादा बदतर होते हैं, हालांकि उम्मीद तो लगातार ये की जा रही कि हालात सुधरेंगे, लॉकडाउन का असर जो है वो हिंदुस्तान में दिखाई देगा, लेकिन अगर इनकेस हालात बिगड़ते हैं तो किस तरह से दिल्ली की हुकूमत ने तैयारी की है उसके बारे में भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया। तो आज तीसरा दिन है लॉकडाउन का और हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार जो रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले लोग हैं उनके सामने रोज़ी रोटी का ख़तरा लगातार मंडरा रहा है, लिहाजा वो परेशान हैं। लेकिन लगातार सरकार की तरफ से न सिर्फ रियासती हुकूमत की तरफ से बल्कि मरकज़ी हुकूमत की तरफ से भी राहत पैकेज का ऐलान कल किया गया था। ख़ुद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी निर्मला सीतारमण की तरफ से, जिसमें उन्होंने 1,75,00,000 करोड़ का ऐलान किया था राहत पैकेज का। और ज़्यादा अपडेट के साथ शुएब रज़ा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुएब रज़ा, कहा जा सकता है कि लॉकडाउन का तीसरा दिन है आज और उसके बावजूद दिल्ली हुकूमत सभी लोगों को ये यकीन दहानी कराने की कोशिश में लगी है कि आप बिल्कुल घबराएं नहीं, आने वाले दिनों में अगर हालात और ख़राब होते हैं तो भी सरकार पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल शफान, देखिए सरकार तो यकीन दिला रही है लेकिन लोगों को यकीन कितना है वो देखना जरूरी है। और ये तस्वीर है, मैं दिखा दूं, मैं दिल्ली और उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हूं। आपको पलायन करते हुए लोग नजर आएंगे। अभी मेरे सामने पिछले 2 घंटों में कई हजार लोग
गाजियाबाद दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ पैदल चले जा रहे हैं। इनमें से कई लोग लखनऊ के हैं, कई इलाहाबाद के हैं, कई बाराबंकी के हैं, पश्चिमी यूपी के हैं। तमाम लोग उत्तर प्रदेश के यहाँ से निकल कर ये लगातार जा रहे हैं और इनसे जब बात की जाती है तो इन लोगों का यही कहना है कि इनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई है। कई मजदूर है, वो लोग 14 या अभी 18-19 दिनों तक यहाँ कैसे रहेंगे, उनके पास पैसे नहीं है, खाने के लाले पड़े हुए हैं। ये तमाम तरह की बातें इनकी तरफ से कही जा रही है। सरकार ये कह रही है कि वो खाने पीने की व्यवस्था करा रही है, लेकिन इन लोगों को शायद यकीन सरकार पर उस तरह से नहीं हो पा रहा है। कोई सवारी नहीं है, बसेस बंद है, ट्रेन बंद है, गाड़ियां बंद है, तमाम तरह की दिक्कतें हैं, लेकिन लोग पैदल चले जा रहे हैं। और ये हर बॉर्डर का हाल है। दिल्ली गाजियाबाद की बात कर ले, हरियाणा दिल्ली के बॉर्डर की बात कर ले, तमाम जगहों पर इसी तरह से हाल है। पिछले 2 घंटों में हजारों लोग यहाँ पर, कई हजार लोग थे। पुलिस ये कोशिश कर रही थी रोके, लेकिन प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है क्योंकि लोग यहीं जमकर बैठ जाते हैं, उसके बाद पुलिस इनको जाने दे देती है। अभी अगर पिछले 1-2 घंटे की मैं बात करूं तो कई हजार लोग आपको गाजियाबाद की सड़क पर नजर आएंगे। और अपने कैमरामैन से कहूंगा मैं, मेरे कैमरा पर्सन आरडी, कि दिखाएं इधर की तरफ भी, आपको मुसलसल इसी तरह से लंबी लंबी जो कतारें हैं लोगों की पैदल चलते हुए नजर आएगी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो लॉकडाउन है उसके बाद लोग जब अपने घरों को लौटना जो लोग शुरू हुए हैं, उनकी जो दिक्कतें हैं वो अभी कम। लेकिन शुभ रजा, आज जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की या जिस तरह से संवाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, उन्होंने ये यकीन दहानी कराई न सिर्फ दिल्ली वासियों का, बल्कि ये जो लोग हैं जो रोजगार की तलाश में सैकड़ों किलोमीटर का सफर दूर करके अपने परिवार को छोड़कर यहाँ पर आते हैं, उनका भी पूरा खास इंतजाम किया जाएगा, उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोगों तक ये पैगाम पहुंचाने की जरूरत भी बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि लग यही रहा है कि शायद लोगों में यकीन नहीं बन पा रहा है या फिर लोगों तक सही जानकारी अभी तक नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, एक चीज अफान इसमें ये जाननी होगी, क्योंकि पुलिस के कई अधिकारी यहाँ पर आए थे और यहीं पर हजारों लोग बैठे थे कुछ देर पहले जहाँ मैं खड़ा हूँ, और उन्होंने इन लोगों को समझाया कि हम दिल्ली सरकार से भी बात कर रहे हैं, आप रुक जाइए, क्योंकि कोरोना एक ऐसा वायरस है जो संक्रमित है और आप लोगों में से कोई भी अगर संक्रमित होता है और कई दिनों बाद भी इसका पता चलता है तो आप घर जाएंगे तो वहाँ आपके घर वालों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जो लोग हैं वो सिर्फ यही कहते नजर आए कि वो इतने दिनों तक यहाँ कैसे रहेंगे, उनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, उनके पास रहने के लिए पैसे नहीं है, तमाम तरह की जो बातें हैं उनकी तरफ से कही गई और लगातार एक तरीके से वो अपनी मजबूरियां गिनाते नजर आए। और इसी तरह से फिर अलग अलग टुकड़ियों में हजारों सैकड़ों लोग यहाँ पर बैठते थे, फिर टुकड़ियों में उनको बॉर्डर एक तरीके से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में दाखिल करा दिया जाता था। ये सिचुएशन पिछले कई घंटों से गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर बनी हुई है और लोग जो आपको नजर आ रहे हैं, इनमें कई लोग, मैंने बताया कि लखनऊ, बाराबंकी, इलाहाबाद, शाहजहांपुर, तमाम जगहों से ये लोग आए हुए थे और लगातार अपने घरों को जाने का सिलसिला जारी है। एक बड़ी बात यह है कि कोई सवारी नहीं चल रही शफान। कई लोगों को इस बात की जानकारी भी है कि आप घर पहुंचेंगे कैसे, आप घर पहुंचने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। जाहिर सी बात है कि आप लखनऊ पैदल कैसे जा सकते हैं, कई रात लगेगी, कई दिन लगेंगे, बीच में कहाँ खाएंगे, कहाँ ठहरेंगे, कुछ पता नहीं है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। तो ये तमाम जो चीजें हैं हमने सरकार को भी शोएब, जिस तरह से बड़ी तादाद में ये लोग अच्छी खासी तादाद में हैं जो लगातार पलायन कर रहे हैं और अपने घरों की वापसी कर रहे हैं, जिस तरह से जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग इसमें नजर नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं इनके तो संक्रमित होने के और भी चांसेस बढ़ जाते हैं, जान को तो खतरा इनकी लगातार बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए यही बड़ी बात है कि चाहे पीएम की तरफ से या तमाम जो लोग हैं वो अपील करते रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखिए, एक दूरी कम से कम बनी रहे, लेकिन लोग जब जा रहे हैं अपने परिवारों के साथ तो यकीनन फिर वो थोड़ा मुश्किल इन लोगों के लिए कम से कम हो रहा है। और ये उस लिहाज से थोड़ा यकीनन खतरनाक बात है कि अगर कोई भी खुदा न खास्ता संक्रमित होता है इन लोगों में से और ये अपने घरों को पहुंचते हैं तो वहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और ये एक बहुत बड़ी समस्या बन सकता है। सरकार को बड़ी संजीदगी इन लोगों के बारे में दिखाने की जरूरत है। जब हम इस वक्त बात कर रहे हैं तो गाजियाबाद भी इन लोगों ने पार नहीं किया, तो अब सरकार को सोचना है कि दरअसल वो कैसे इन लोगों को, क्योंकि कुछ जगहों पर ये भी खबरें थी, कुछ लोगों ने ये भी अभी बात करते हुए बताया कि उनको ये जानकारी है कि शायद बसें चलने वाली है, इसलिए भी लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर आ गए, लेकिन बसेस वगैरह नहीं चल रही है।
कल कुछ खबर इस तरह की आई थी कि कुछ बसों के जरिए लोगों को कहीं ले जाया गया था जब सड़क से वो पैदल जा रहे थे। अब सरकार इस सिलसिले में क्या सोच रही है, क्या उसके पास ऑप्शन है, इस पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि कई लोग संक्रमित भी हो, लेकिन अगर ये लोग इसी तरह से तमाम लोग अपने घरों को पहुंच जाते हैं अलग अलग जिलों में, तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि पीएम की तरफ से 21 दिनों का जो लॉकडाउन इसलिए ही किया गया था कि लोग एक जगह से दूसरी जगहों पर ना जाए, और ट्रेनें बंद की गई, बसेस बंद की गई, लेकिन लोग पैदल ही चले जा रहे हैं। कई सौ किलोमीटर दूर घर है, कई सौ किलोमीटर दूर इन लोगों का जो जिला है वो है, जगह है, लेकिन लोग बगैर किसी, क्योंकि ये लोग मजबूरी गिना रहे हैं कि खाने के लिए उनके पास नहीं है, रहने की प्रॉब्लम हो रही है, किराया देने को नहीं है मकान मालिक को। तो ये तमाम जो चीजें हैं, एक तरफ मजबूरी है, एक तरफ संक्रमित होने का खतरा भी है। दोनों ही चीजों का कोई यकीनन लेकर सरकार संजीदगी से सोचे और इस सिलसिले में फौरी तौर पर कोई कदम उठाए। ठीक है शिव रजा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कई शहरों में फंसे लोग अभी भी अब अपनी जान को बचाने के लिए पलायन करने को मजबूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग लगातार पलायन कर रहे हैं और ये बड़ी हैरानी की बात है कि सैकड़ों किलोमीटर का सफर भी वो पैदल तय करने के लिए मजबूर हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना बहरान से जारी जंग के बीच अब रिजर्व बैंक ने बड़े ऐलान किए हैं। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.75% की कटौती कर दी है। वहीं रिवर्स रेपो रेट में भी 0.9% की कमी की गई है। कैश रिजर्व रेशियो में भी 1% की कटौती की गई है, जिससे 3.75 लाख करोड़ सिस्टम में आएगा। रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वो EMI पर 3 महीने की राहत दे। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि इन 3 महीनों में EMI रिपेमेंट ना करने पर क्रेडिट स्कोर पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। The MPC voted by a 4-2 majority, that is by a 4:2 majority, to reduce the policy repo rate by 75 basis points to 4.4%. I repeat, the rate cut decision is 75 basis points, and accordingly the repo rate stands reduced from 5.15% to 4.4%. Simultaneously, the fixed rate reverse repo rate, which sets the floor of the liquidity adjustment facility, that is the LAF corridor, was reduced by 90 basis points. I repeat, 90 basis points to 4%, thus creating an asymmetrical corridor. There is a rising probability that large parts of the world, large parts of the global economy will slip into recession. Turning to growth in India, the implied GDP growth of 4.7% in Q4 of 1920 in the second advance estimates of the National Statistics Office, which was released in February 2020, within the annual estimate of 5% for the year as a whole, is now at risk. और केरल के सीएम पिनराई विजयन क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഒരാവശ്യത്തിന് ഒരാൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അദ്ദേഹം കരുതുന്നുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് നോക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും പരിശോധിക്കുന്ന സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ തയ്യാറാവണം. സാധാരണ നിലക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ उद्दिष्ट कार्यത്തിന് अयकाവുന്നതാണ്। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जी सलाम, हिंदुस्तान की उम्मीद।